चलो यस बेटा, देखिए अब हम जो पढ़ा रहे हैं आपको ध्यान से देखिएगा, है ना। रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। हाँ सर, ये रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखना है। संतुलित समीकरण लिखो, ये हमारा प्रश्न। चलिएगा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, देखो ए वाला, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना। हाइड्रोजन, ये लिख देता हूँ मैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना। अब देखो मैंने ये हिंदी में लिखा है, इसको हम संकेत के रूप में लिखेंगे। हाइड्रोजन H, क्लोरीन Cl, एरो हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या बन गया ये? हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, है ना। अब अणु, हाइड्रोजन का एक अणु, क्लोरीन का एक अणु, है ना। तो अब ये तो परमाणु है, इसको अणु के रूप में लिखना है। तो H2 प्लस Cl2, तो ये हाइड्रोजन का एक अणु, है ना, और ये क्लोरीन का एक अणु, पहले परमाणु थे ये, है ना। तो ये कितने, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। क्लोरीन के कितने परमाणु हैं? 2। अब 2 ये तो ये 2 आगे आ जाएगा। H का कितने? 2। Cl के कितने? 2। तो ये संतुलित हो गई। इस प्रकार से इसको संतुलित करना पड़ेगा। H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl, ठीक है। नेक्स्ट वाला है आपका, पता कैसे चलेगा कि इसके नीचे क्या लगाना? हाँ देखो, अब है ना बेटा, हाइड्रोजन ये केवल परमाणु है, तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके बनाता है H2 अणु, हाइड्रोजन का अणु बनाता है। इसी प्रकार Cl प्लस Cl मिलके बनाता है Cl2। परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, मगर अणु रह सकता है। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अब ये स्वतंत्र है। अगर इसको अपन ऐसे लिख देते हैं H प्लस Cl एरो HCl, तो ये असंभव है, ये संभव ही नहीं है। परमाणु नहीं, हाइड्रोजन का परमाणु कभी नहीं मिलेगा आपको, उसका अणु मिलेगा। हाइड्रोजन किस रूप में मिलती है? हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में मिलती है। क्लोरीन किस फॉर्म में मिलेगी? Cl2 के फॉर्म में मिलेगी, Cl2 के फॉर्म में मिलेगी, है ना। तो अब इसके दो तो आगे लगा दिया, ये संतुलित हो गई। समझ गए ना। तो इस प्रकार से जब हम बार बार अभ्यास करेंगे तो वो चीजें हमें समझ में आने लगती है कि हमें इसको किस प्रकार से लिखना होगा, है ना। चलिएगा, अब दूसरा लिखते हैं हम, सोडियम प्लस जल, है ना। अब ये हमारा है सोडियम प्लस जल, सोडियम प्लस जल एरो, है ना। सोडियम प्लस जल मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन ये
ये इसका सूत्र है। तो सोडियम, सोडियम का सूत्र क्या है? Na, है ना। अब Na सोडियम, ये Na जो Na है ना, प्लस जल का सूत्र क्या है? H2O। क्या बनाएंगे भैया? ये दोनों मिलकर बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो अब इसको भैया, ये सोडियम है, सोडियम जो धातु है ना, इसके आगे हमें कितना लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। कितना लगाएंगे हम? 2 लगाएंगे। तो देखो अब सोडियम के कितने हो गए? 2, और यहाँ सोडियम का कितना है? 1, तो इसके आगे भी 2 लगा दो। अब ये 2 लगाने से ऑक्सीजन के कितने हो गए? 2। ऑक्सीजन के 2 हो गए। ऑक्सीजन के कितने हो गए? 2 हो गए, मगर यहाँ ऑक्सीजन का 1 ही है, तो यहाँ पे भी 2 लगा दो। तो ये ऑक्सीजन के कितने हो गए? 2। तो सोडियम के 2, ऑक्सीजन के 2, और हाइड्रोजन के कितने हो गए? 4। 2 दूनी 4, तो 2 तो यहाँ पे आ गए, और 2 आप चाहो तो यहाँ H2 कर दो। ये H2 हाइड्रोजन अलग हो गया, ठीक है ना, इसमें से ये हाइड्रोजन अलग हो गया। इस तरीके से यह समीकरण हमने आपको संतुलित करके बताई कि इस प्रकार से समीकरणें लिखी जाती है। चलो अगला है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट एरो। तो बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट दोनों मिलके क्या बनाएंगे? देखना वो बच्चा आ जाए ना आलोक, तो मुझे बताना। हाँ, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये देखो बेटा, ये बेरियम है ना, ये बेरियम निकल के किसके साथ लग जाएगा? सल्फेट के साथ। तो ये हो जाएगा आपका बेरियम सल्फेट, और ये एल्यूमिनियम किसके साथ चला जाएगा? क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड हो जाएगा प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड है ना। चलिए अब बेरियम क्लोराइड को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट को, एल्यूमिनियम सल्फेट एरो बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेरियम क्लोराइड है ना और एल्यूमिनियम सल्फेट। अब इसको यूं देखा जाए तो हम सोच रहे हैं कि सर ये इसके साथ ये चला गया और इसके साथ ये चला गया, होगी संतुलित, ऐसे तो संतुलित ही है, मगर इसको वास्तविक रूप में ये ऐसी नहीं होती है। देखो बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? बेरियम क्लोराइड का जो सूत्र है वो है BaCl2। क्या है? BaCl2 इसका सूत्र है ना, BaCl2, है ना। और एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या है? एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 और ब्रैकेट में है O3, ब्रैकेट के अंदर है 3। इस तरीके से सूत्र है ये, इसका सूत्र ये है बेटा। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्लोरीन के कितने हैं? क्लोरीन के 2। एल्यूमिनियम के कितने हैं? 2। तो 2 इसके 2 इसके, तो 2 लगा दो। अब हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि यहाँ जो बेरियम है ना, बेरियम, और यह SO4 कितनी बार है? 3 बार है। तो ये आपको यहाँ पे 3 बार है, तो यहाँ पे अब ये 3 बार है और ये 1 बार ही है ना, ये तो 1 बार ही है ना,
SO4 कितनी बार है? यहाँ पे एक बार ही लिखा, जबकि यहाँ पे कितनी बार है? 3 बार। तो अब ये 3 बार है तो इसको भी 3 बार करना पड़ेगा ना। तो इसको 3 बार करने के लिए इसके आगे भी 3 लगा दो। अब इसके आगे 3 लगाने से क्या हुआ मालूम तुम्हें? देखो 3 दूनी 6। क्लोरीन के कितने हो गए? 6। क्लोरीन के 6 हो गए। अब हमारे यहाँ कितने हैं? 2 ही है क्लोरीन के। अब क्लोरीन के 3 करना हमें, कितने करना है? 6 करना है, सॉरी 3 दूनी 6। और यहाँ तो क्लोरीन के 2 ही हैं, तो 3 लगा दो। तो 3 दूनी 6। अब क्लोरीन के 6, समझ गए? अब ये 3 बेरियम कितनी बार? 3 बार। समझ गए? ये 3 किसके हैं? बेरियम के भी हैं। और ये 3 किसके हैं? सल्फेट के भी हैं, SO4 के भी हैं, सल्फेट के भी हैं। समझ गए ना? देखो SO4 कितनी बार? 3 बार। Ba कितनी? 3 बार। तो ये 3 लगा दिया। ओके, चलो। तो ये किस प्रकार से हमें इसमें परमाणु लगाना है, उन परमाणुओं का हमें ध्यान रखना पड़ता है और उसे संतुलित करना पड़ता है। ठीक है ना? चलिएगा आगे चलते हैं भैया। इसी प्रकार से हम लिखते हैं अगली, जो एग्जाम के हिसाब से ही हम करेंगे, तो परीक्षा में पूछी जाए वही चीज़ें हम करेंगे। देखिएगा, ये रहिए, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। कर देते हैं भैया, संतुलित करेंगे भैया, बताना तुम, है ना? अपन ये रासायनिक समीकरण अपने को दे रखी है, उसने क्या दी है? HNO3, ये हमें दी है HNO3 प्लस में दिया है CaOH, C कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एरो, है ना? हाइड्रोजन अमोनिया, है ना? हाइड्रोजन अमोनिया या हाइड्रोजन नाइट्रेट, सॉरी हाइड्रोजन नाइट्रेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलके क्या बना रहे हैं? कैल्शियम नाइट्रेट। ये हो गया आपका कैल्शियम CaNO3, है ना? और ब्रैकेट के बाहर 2, ये ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा? ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 2, प्लस में क्या? प्लस में H2O, प्लस में हो गया आपका H2O। ठीक है? अब भैया ये हमारा जो समीकरण है, इसे हमें संतुलित करना है। देखो कैल्शियम के कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। NO3 के कितने हैं? NO3 का एक ही है NO3, और जबकि यहाँ पे कितने दे रखे? 3। NO3 का एक ही परमाणु, और यहाँ कितने परमाणु दिए? 2 दिए। भैया हमारे पास एक ही और यहाँ 2 दे दिए, तो हम क्या करेंगे भैया? यहाँ 2 लगा देंगे, है ना? 2 लगा दिया। तो अब 2 हो गए, ठीक है ना? हाइड्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 बिल्कुल सही है। कैल्शियम इसके साथ हो गया, कैल्शियम NO3 का H2 हो गया, H2 इसके साथ हो गया, तो H2। देखो भैया ये कितना है? H2, है ना? और ये कितना है? OH2। अब यहाँ पे H कितनी बार है? 2 बार। यहाँ H कितनी बार है? 2 बार। H कितने हो गए? 4 हो गए। और ऑक्सीजन कितनी बार है? 2 बार। तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। 2 और 2 4, और 2 किसके? ऑक्सीजन के। हो गए ना? देखो H तो H के 4 और O के कितने? 2, हो गए ना? 2 दूनी 4 और O के 2, हो गए ना संतुलित? इस प्रकार से यहाँ पे 2 हमने लगाया और यहाँ पे हमने 2 लगाया। समझे कि नहीं? NaOH प्लस H2SO4, एरो में हमें दिया है Na2 SO4 प्लस H2O प्लस H2O, है ना बेटा? ये सवाल है बेटा अपना, ध्यान से देखिएगा आप।
बहुत सरल सवाल है। अब इसमें क्या दिया है इसने अच्छा यहाँ 2 लगाया, सॉरी यहाँ 2 लगा रखा है इसने। अब ये देखिए कि भैया Na सोडियम, सोडियम के कितने अणु हैं? एक ही है। हमारे पास कितने अणु हैं? एक, है ना, सोडियम एक ही है। और यहाँ सोडियम के कितने हैं? यहाँ सोडियम एक ही है और यहाँ सोडियम कितने हैं? 2। और हमारे पास एक ही है, 2 लगा दें, ठीक है ना। फिर हम 2 यहाँ लगा दें, चलो यहाँ 2 लगा दें। अब सही बात है, 2 लगा दिए तो ये हो गया। अब 2 लगाने से क्या हुआ बेटा कि ये एच कितने हो गए? एच कितने हो गए? 2। ओ कितने हो गए? 2। और ये एच 2। एच एच कितने हो गए? 4। तो यहाँ 2 लगा 2 2 4। और ऑक्सीजन के भी ये 2 इसका भी है, ये 2 इसका भी हो गया ना बराबर। इस प्रकार से समीकरण संतुलित की जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये परीक्षा में आपके आना है। NaCl अगर डॉक्टर बनना चाहोगे ना तो केमिस्ट्री पढ़ना पड़ती, मालूम है तुम्हें? ये डॉक्टर की पढ़ाई है। ये किसमें सोडियम क्लोराइड नहीं, ये सब किसमें होते हैं? ये डॉक्टर लोगों का काम है, ये लेबोरेटरी में करते हैं प्रयोग वो। डॉक्टर की पढ़ाई, नर्स की पढ़ाई करते ना, उनका बायो सब्जेक्ट रहता है सिल्वर नाइट्रेट, फिर सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, है ना, ठीक है ना बेटा। देते हैं। अच्छा ये आ गए भैया, बड़े भैया, नमस्ते भी बोल दिया करो कभी कभी, है ना। आगे कभी क्या आगे? अच्छा तो हमको मालूम ही नहीं, हम तो मगनलाल छगनलाल की तरह पढ़ा रहे हैं। हम आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ओके। तो आप बताइए कि ये किसका सूत्र है? नमक। सोडियम क्लोराइड। हाँ तो सोडियम। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। जोर से कॉन्फिडेंस, कॉलेज के हो तुम। सोडियम क्लोराइड एंड दिस इज एजी किसका संकेत है? सिल्वर, चांदी, सिल्वर नाइट्रेट। तो भैया सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, तो ये हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड, और ये हो गया सोडियम नाइट्रेट। अब इसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, सब तो संतुलित है। देखो हेलो, हमें कुछ नहीं करना ये तो खुद ही संतुलित है। देखो Na किसके साथ चला गया? NO3 के साथ चला गया, Ag के साथ Cl चला गया, संतुलित है। ये समीकरण पहले से ही संतुलित है। देखो इसने कुछ नहीं करा, संतुलित को संतुलित ही रहने दी। चलो अगला चले, डी वाला, बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, तो ये हो जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड 2HC। अब मुझे बताइए आप, क्या यह समीकरण संतुलित है? नहीं, यह संतुलित नहीं है। कहे यस सर, ये संतुलित है। कैसे? H के कितने? 2, तो H के 2 है। Cl के कितने? 2, तो Cl के भी 2 हैं। और बेरियम चला गया इसके साथ। तो भैया हमें कुछ भी नहीं करना, ये संतुलित है, हमें कुछ भी नहीं करना इसमें। तो चलो, तो ये बहुत अच्छी समीकरण थी जिसे चलिएगा। अब हम आपको अगला करा रहे हैं। देखो भैया,
ये वाला, ये है N2 प्लस H2 एरो NH3, ये संतुलित है क्या? नहीं भैया N के कितने हैं? दो। और यहाँ N एक ही है, 2 लगा दो, है ना? अब 2 लगाने से कितने हो गए? H के कितने हो गए? 2 तिया 6 हो गए। हमारे पास तो 2 ही है, 3 लगा दो। ये थोड़ा सा आपको गणित खेलना पड़ता है, पूरा जो गणित खेल गया वो कर लिया उसने, समझो उसका हो गया। अगला वाला भी गणित का है पूरा। H2S प्लस H2S प्लस O2 एरो में गाँव चली गई 2S2 प्लस 2S2 प्लस H2H2 2H2 है बेटा। H2S प्लस O2। देखो बेटा, सल्फर के कितने यहाँ पे? 2। सल्फर के 2, और यहाँ सल्फर का 1 ही है। इसको 2 कर दो। अब इसको 2 करने से क्या हुआ कि हाइड्रोजन के 4 हो गए, तो ये 4 बिल्कुल सही है। अब यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। और यहाँ ऑक्सीजन के कितने? 2 दूनी 4 और 2, ये भी तो है। 2 और 2 दूनी 4, 6, तो यहाँ 3 लगा दो। 3 दूनी 6 हो गए। ऑक्सीजन के भी हो गए 6, सल्फर के भी हो गए 2, और हाइड्रोजन के हो गए 4, तो ये संतुलित हो गई। चलिए अब हम आते हैं, समझ रहे हो समीकरण कैसे संतुलित की जाती है ना? तो ये बहुत जरूरी है सीखना, और अभी सीखे ना बेटा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी क्या है आप कुछ भी समझ में आएगा। फिर बड़ी क्लास में तो बोला अरे समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, अपने को नहीं लेना, फिर तुम ये सब्जेक्ट लेते ही नहीं हो, नहीं लेना, अपने को समझ में नहीं आता है पोटेशियम ने, हाइड्रोजन ने, ऑक्सीजन ने, और इस वजह से तुम ये फिर लेते नहीं हो। यहाँ 2 लगा दो बेटा। चलो अब देखिएगा, इसमें पोटेशियम है ना, पोटेशियम के कितने हैं? 2, और यहाँ पोटेशियम कितने हैं? 1, यहाँ पोटेशियम 1 है। 2 लगा देंगे। हाँ, तो पोटेशियम के 2 है ना, और हाइड्रोजन कितनी है बेटा इसमें? 2, और यहाँ हाइड्रोजन कितनी है? 2, 3 है, 1 ही है। हाँ सर। और 2 वो, 1 ने 2, 3 हो गई, तो 3 हो गई। तो और ऑक्सीजन कितनी है? देखो यहाँ ऑक्सीजन 2, तो ये 2 कर लो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, हाँ तो 4 हो गई ना। देखो हाँ, ये 2 ये, ये 2 ये, 4 हो गई, और ऑक्सीजन भी 2 हो गई, बस हो गई संतुलित। 2 लगाने से देखो, यहाँ 2 लगाया, यहाँ 2 लगाया, पूरा समीकरण संतुलित हो गया। आ रहा है समझ में बेटा? पक्का? चलिएगा, इसके बाद हम आते हैं, अगला है हमारा तो ये मैंने कुछ रासायनिक समीकरण हमें दी गई थी, जो मैंने आपको संतुलित करके दिखाई। आया